नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आते हैं। लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच बीच में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। देखिए, देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? प्रश्न पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में अशोक के शिलालेख, सारनाथ या जयभट्ट के शिलालेख? तो देवनागरी लिपि का उल्लेख सबसे पहले हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? बताइए दोस्तों, इनमें से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ए अपभ्रंश, बी पाली, सी अवहट, डी प्राकृत? तो सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वो है पाली। आपको इनका क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले जो भाषा आई थी वो थी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सबसे लास्ट में अवहट। तो सबसे नई भाषा इसमें कौन सी है? अवहट। और सबसे प्राचीनतम भाषा इसमें पाली है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? बताइए दोस्तों, त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। और त्रिपिटक में आते हैं सुत्त पिटक, त्रिपिटक, अभिधम पिटक। ये 3 पिटक आते हैं और जो त्रिपिटक है वो लिखे गए हैं पाली भाषा में। कौन सी? पाली भाषा में। आपका आंसर होगा पाली। अगला क्वेश्चन है, भिक्षु जगदीश कश्यप का संबंध किस भाषा से है? बताइए, संस्कृत से, हिंदी से, पाली से या अपभ्रंश से? तो भिक्षु जगदीश कश्यप का संबंध है पाली भाषा से, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? शब्द अनुशासन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, संदेश राशक या वर्ण रत्नाकर? देखिए, जो दामोदर शर्मा थे वो हिंदी के प्रथम व्याकरण कर्ता थे। मतलब इन्होंने पहला ग्रंथ लिखा था व्याकरण का, और वही ग्रंथ जो दामोदर शर्मा ने लिखा है वही हिंदी का प्रथम हिंदी व्याकरण ग्रंथ कहलाता है। कौन सा है? बी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण आंसर होगा। अगला है, बिहारी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? शौरसैनी से, मागधी से, ब्राचट से या अर्धमागधी से? तो बिहारी भाषा का जो विकास है वो अपभ्रंश के मागधी भाषा से हुआ है। आंसर बी। तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं? अवधी, ब्रिज और अवधी दोनों या संस्कृत? तुलसीदास जो है वो ब्रिज और अवधी दोनों भाषाओं के कवि है, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस अवधी में लिखा है, तो कवितावली ब्रिज भाषा में। आपका आंसर होगा सी। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? अमीर खुसरो को, ज्योतिश्वर ठाकुर को, हेमचंद को या विद्यापति को? तो मैथिल कोकिल जिसे कहा जाता है वो है विद्यापति। आपका आंसर होगा विद्यापति। प्रश्न है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? बताइए दोस्तों, सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के बारे में पूछा जाता है। सुख सागर के बारे में भी पूछ लिया जाता है, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी और नासिकेता उपाख्यान। आपको इन सभी पुस्तकों के नाम और इनके रचनाकार के नाम पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो सुख सागर है वह मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। सुख से सुख याद कर लेना, सुख सागर सुखलाल की है। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम, देखिए प्रेम कोई बहुत होशियार आदमी तो प्रेम करता नहीं, लल्लू लाल, मतलब जो पागल होते हैं, प्रेम में पागल हो जाना, लल्लू हो जाना। तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। आप इसे याद कर सकते हैं, प्रेम से लल्लू लाल। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ये है इंशा अल्लाह खां की रचना है। और रानी केतकी का जो कहानी है इसका दूसरा नाम भी है। उसका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। दोनों में से किसी के बारे में भी पूछा जाए तो इनके रचनाकार होंगे इंशा अल्लाह खान। तो अब बचा नासिकेता उपाख्यान। तो सदल मिश्र जो है वो नासिकेता उपाख्यान की रचनाकार हैं। केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस पुस्तक की है? विनय पत्रिका की, कवितावली की, रामचंद्रिका की या जहांगीर जस चंद्रिका की? तो केशव कही न जाई का कहिए
यह पंक्ति जो है वो विनय पत्रिका से ली गई है। आंसर होगा विनय पत्रिका। इंदु पत्र का संपादक कौन था? बताइए दोस्तों, इंदु पत्र का संपादक कौन था? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत? तो इंदु पत्र के संपादक थे जयशंकर प्रसाद। आपका आंसर होगा सी। फोर्ट विलियम कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कई बार पूछा गया है। 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी से में, 1810 ईस्वी में या 1803 ईस्वी में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। आंसर होगा ए। सेठ बांकेमल के रचनाकार कौन हैं? बताइए दोस्तों। अमृतलाल नागर, उदय शंकर भट्ट, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु? जल्दी से बताइए दोस्तों। आपका आंसर है अमृतलाल नागर। ए हो जाएगा आपका आंसर। छायावाद का पतन किसकी रचना है? कई बार आया है ये प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज या बाबूश्याम सुंदर दास? तो छायावाद का जो पतन है वो रचना है डॉक्टर देवराज की। आंसर होगा सी। वृंद सतसई का वर्ण्य विषय क्या है? बताइए दोस्तों, वृंद सतसई का वर्ण्य विषय क्या है? श्रृंगार, नीति, भक्ति या नायिका भेद? तो वृंद सतसई का वर्ण्य विषय है भक्ति। सी आंसर होगा। रामावत संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या तुलसीदास? तो दोस्तों, रामावत संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे रामानंद। और मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद, जिसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, का प्रवर्तन किया। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। तुलसीदास ने रामानंद के ही संप्रदाय का अनुसरण किया है। अगला क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नामवर सिंह, प्रताप सिंह बिष्ट, गंगा प्रसाद विमल या काशीनाथ सिंह? तो आलोचना पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं डॉक्टर नामवर सिंह। आपका आंसर होगा ए। हिंदी की पहली कहानी, याद रखिए, हिंदी की पहली कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी मानी है? इंदुमती को, धुलाई वाली को, 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी? ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लेखक पूछ लिए जाते हैं तो आप नोट कर लीजिए। इंदुमती जो है वो किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की। धुलाई वाली किसकी है? राजेंद्र बाला घोष की। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। एक टोकरी भर मिट्टी पंडित माधव राव स्प्रे की एकमात्र मौलिक कहानी है। तो इसका आंसर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना है इंदुमती को। आंसर होगा ए। आवारा मसीहा किस विधा की कृति है? रेखा चित्र है, उपन्यास है, जीवनी है या आत्मकथा? तो आवारा मसीहा जो है वो है जीवनी। अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी? इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अतिशोक्ति या उत्प्रेक्षा अलंकार? देखिए दोस्तों, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें है रूपक अलंकार। कैसे? तारा घट उषा नागरी। इसमें उपमा अलंकार नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई वाचक नहीं है। और अंबर पनघट, इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि उपमेय पर उपमान का आरोप है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।